जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि महाशिवरात्रि किस दिन को है, किस तारीख को है। 2025 में महाशिवरात्रि का पावन और पवित्र दिन किस दिन है। इस व्रत को पुरुष, महिला, बच्चे सभी लोग इस व्रत को रख सकती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन सा उपाय करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की हमें पूजा आराधना कैसे करनी है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप सभी लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा और बेल नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि महाशिवरात्रि, जो कि आप लोगों को मालूम ही है कि माता पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्षगांठ है। इसी दिन माता पार्वती का और भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था, गठबंधन हुआ था। तो बहुत ही पावन और पवित्र दिन है ये। यह जो व्रत है ना, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। हम लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत जो है, आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। दिन है उस दिन बुधवार, बुधवार का दिन है और हमें व्रत उसी दिन रखनी है। महाशिवरात्रि के दिन ही व्रत रखनी है। 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन ही व्रत रखनी है, पूजा पाठ करनी है। भगवान की 4 पहर में भी लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जिसका जितना मतलब जैसा समर्थ हो, जितना सक्षम होते हैं, उतना लोग अपना पूजा पाठ महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक भी किया जाता है। मंदिरों में तमाम जो है कि अभिषेक लोग करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, घरों में करते हैं, अपने आंगन में करते हैं। तो उस दिन जो है कि पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और यह जो व्रत है ना, निर्जला नहीं करना होता है। यह व्रत फलाहारी व्रत होता है। आप पानी भी पी सकते हैं, निर्जला इस व्रत को नहीं करना होता है। और इसलिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब महिला, पुरुष सभी लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग इस व्रत को रखती हैं। और इंडिया में यानी अपने भारत में जो सब लोग व्रत करते हैं महाशिवरात्रि का, तो हम सब लोग 26 फरवरी बुधवार के दिन ही महाशिवरात्रि के व्रत को रखेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ये क्लियर हो गया कि 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग मनाएंगे। एक और बात मैं आप सबको विशेष बताना चाह रही हूँ कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची हुई है, तो जितने भी लोग उसमें गए हुए हैं, बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं, बहुत से लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग मतलब अभी जाने वाले थे कुंभ में स्नान के लिए, जैसे कि बसंत पंचमी पे बहुत लोग जाने वाले थे, और जैसे कि माघी पूर्णिमा पे बहुत लोग स्नान करने वाले अभी बाकी थे। और उसके बाद से तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, महाकुंभ का जो मेला है वो रहेगा आपका लास्ट स्नान रहेगा, तो महाशिवरात्रि के दिन तक लास्ट स्नान रहेगा, यानी कि 26 फरवरी तक। आपको बता दूं कि इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि महाशिवरात्रि का जो मेला स्नान होता है 26 फरवरी को लास्ट होता है। तो आपको घबराना नहीं है, 26 फरवरी तक आपके पास दिन है और आप लोग लास्ट और अंतिम और आखिरी स्नान उसी दिन है महाकुंभ का। तो आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, कोई घबराने की वो आवश्यकता नहीं है कि हमने महाकुंभ में स्नान नहीं किया तो कैसे जाएं, भगदड़ मची हुई है। तो देखिए, भगदड़ तो धीरे धीरे वहाँ पे खाली जगह हो रही है, काफ़ी लोग निकल चुके हैं, भगदड़ जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो आप लोग स्नान करिएगा महाशिवरात्रि के दिन तक, वहाँ जा कर के कोई सोचने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए, नहीं गए आप लोग मौनी अमावस्या में स्नान के लिए, जो लोग नहीं जा पाए हैं, शुक्र है गंगा मैया का, पता नहीं वहाँ जाने पे क्या होता, अपनों से साथ बिछड़ता, छूटता,
कि मरते जीते हमारा परिवार छूटता, तो देखिए घर भी ना स्नान आपने किया होगा, कहीं भी किया होगा, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। मन कहते हैं ना कि साचे मन कठौती गंगा, मन सच्चा है तो कठौती में हमारे घर में ही गंगा माता है। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो है कि माघी स्नान जो है कि कब तक है कुंभ का। चलिए अब अगली बात हम लोग जानते हैं कि जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें जो है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत को उठाना है, नए व्रत को हमें यानी प्रारंभ करना है, मासिक शिवरात्रि का हर महीने की शिवरात्रि व्रत हमको उठाना है। तो क्या हम इस बार उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? लोगों के मन में ये सवाल उठता है, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि देखिए शिवरात्रि का व्रत जो उठाना होता है ना, वो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से ही यानी कि मासिक शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि से ही हमें प्रारंभ करनी होती है। जो हर महीने के हमें त्रयोदशी तिथि को व्रत करना है, तो देखिए फागुन महीने का महाशिवरात्रि से ही आपको व्रत को प्रारंभ करना है। सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है ये, तो आप लोग बिल्कुल प्रारंभ कर सकती हैं, बीच में नहीं करना है आपको। तो अगर इसमें जो है कि कोई भी डाउट की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से ही यानी महाशिवरात्रि से ही शिवरात्रि के व्रत को यानी कि शिव तेरस जिसको बोलते हैं, हर महीने का त्रयोदशी तिथि, उस व्रत को हम लोग मासिक शिवरात्रि व्रत जो है कि महाशिवरात्रि से ही उठाना होता है। इस व्रत को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हमें इस बार अगर उठाना है तो आप लोग बिल्कुल उठा सकती हैं, कोई भी सोचने की बात नहीं है। देखिए महाशिवरात्रि से एक बार फाल्गुन महीने से आपने व्रत को शुरू कर दिया तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं, संख्या में भी कर सकते हैं गिनती से कि कितने व्रत आपको करने हैं। अगर आपने कुछ मन्नत मांग रखा है कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम जो है कि त्रयोदशी तिथि यानी शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के व्रत को हम लोग करेंगे। तो देखिए आपको गिनती के हिसाब से करने हैं तो आप कर सकती हैं, जैसे भी आपको करने हैं व्रत को आप कर सकती हैं, उठा सकती हैं। 26 फरवरी से यह व्रत की शुरुआत कर सकते हैं आप लोग और आगे कंटिन्यू हर महीने में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है, शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि आती है उसी दिन ये व्रत को मतलब हर महीने में कृष्ण पक्ष में ही रखा जाता है, जिसको गाँव में हम लोग अनहरिया अजुरिया के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष को हम लोग अनहरिया बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को अजुरिया बोलते हैं, बहुत से लोग इस नामों से जानते हैं। देखिए दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत ही कारगर उपाय है जिसको आप लोग जरूर कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसा काम आपका अटका हुआ है पूरा नहीं हो रहा है, तो देखिए महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाकर के उनकी पूजा आराधना करने के बाद से वहाँ पे आपको संकल्प लेना है किसी एक फल का नाम लेकर के, जो फल मतलब आपको 1 साल तक उस फल को खाना नहीं है, तो उस फल का नाम लेकर के संकल्प लेना है शिव जी के समक्ष और कहना है आपको कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे महादेव जी, मैं इस फल का त्याग करता हूँ या करती हूँ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मैं ये फल त्याग करता हूँ, करती हूँ। 1 साल तक मैं यह फल ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। 1 साल तक के लिए मैं त्याग करता हूँ या त्याग करती हूँ। भूल से भी आप लोग मत खाइएगा और भूल से खा लेती हैं तो यही तो त्याग है कि भूल से भी नहीं खाना है, मत खाइएगा, तभी तो फल मिलेगा। तो यह बात आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा और ये उपाय आपको करनी है। और देखिए कोई ऐसा फल आप लोग मत संकल्प कर दीजिएगा, मत त्याग कर दीजिएगा जिस फल को आप लोग कभी खाते ही नहीं हो, तो क्योंकि बाद में वो प्रसाद के रूप में लेना होता है ना, तो इसलिए जो है कि 1 साल के लिए उसको त्याग करना है, ध्यान में रखना है कि कभी वो फल जो गलती से अपने मुंह में न डाल लें आप लोग। तो आपकी मनोकामना ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल मनोकामना आपकी पूरी होके रहेगी। थोड़ा आप लोग इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद से आप लोग इसका बताइएगा क्या रिजल्ट मिलता है। और देखिए जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप उसी फल को महाशिवरात्रि के दिन अगले साल यानी महाशिवरात्रि के दिन आपको ले जा करके वो फल चढ़ा देना है शिव जी को।
तो शिवलिंग पे मत चढ़ाइएगा, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल ग्रहण नहीं करना होता है हम लोगों के लिए। वो शिवलिंग का जो प्रसाद होता है, फल होता है, वो साधु संतों के लिए होता है, त्यागियों के लिए होता है। तो शिवलिंग पे न चढ़ा करके आप लोग शिव के स्थान पे कहीं भी आप रख देंगे तो वो शिव जी का ही प्रसाद के रूप में हो जाएगा। तो प्रतिमा रखे होंगे, अगर आप लोगों ने फोटो रखे होंगे तो उस पे आप लोग चढ़ा सकती हैं। लेकिन ऐसा शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद फल हम आम लोगों के लिए ग्रहण करना नहीं होता है। त्यागी तपस्वी तपस्वी के लिए होता है, साधु संतों के लिए होता है वो प्रसाद। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपकी तरफ होता है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई कि उपाय हमें क्या करना है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो फल को त्याग करना है, किसी एक फल के नाम को लेकर के, जो 1 साल तक आपको ग्रहण नहीं करना है, खाना नहीं है। शिवरात्रि के दिन ही शिव जी को समर्पित करने के बाद से, चढ़ाने के बाद से उसको प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है, फलाहार के रूप में। ठीक है। और देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या महामृत्युंजय का मंत्र हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बाधा को काटने के लिए महामृत्युंजय का मंत्र जो होता है कि मृत्यु को काटने के लिए, कोई अकाल मृत्यु अगर आ रही होगी आपके लिए, तो अकाल मृत्यु को काटने के लिए महामृत्युंजय का मंत्र होता है, शिव जी का मंत्र है। तो इसको देखिए, कहते हैं लोग कि सबको नहीं कहना चाहिए, सबको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह मंत्र जो होता है ना, बड़ा शुद्ध होता है मंत्र। तो महामृत्युंजय के मंत्र को, महामृत्युंजय मंत्र के जाप को शुद्धता के साथ में किया जाता है और पढ़ा जाता है। उसके शब्द जो होते हैं ना कि बहुत ही उटपटांग होते हैं। अगर आपने मंत्र के शब्दों के उच्चारण को गलत उच्चारण कर दिया, मंत्र के शब्दों को, तो वो आपके ऊपर उल्टा उसका प्रमाण पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सबके लिए सरल नहीं है महामृत्युंजय के मंत्र को जप करना। बड़े ही त्याग और परिश्रम के साथ में, शुद्धता के साथ में यह मंत्र पढ़ना होता है और इस मंत्र का जप करना होता है। तो वैसे तो रुकावटें जो आती हैं, बाधाएं आती हैं, मार्केस होता है जिसके ऊपर, उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र बड़ा ही शुद्धता और कारीगर मंत्र होता है। तो यह जप बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुद्धता के साथ में जपना होता है, मंत्र को शुद्धता के साथ में उच्चारण करना होता है। तो उच्चारण में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप उच्चारण कर रहे हैं मंत्र को, तो गलती कहीं पे भी ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि इस मंत्र को सबको नहीं जपना चाहिए। कोई बहुत ही विद्वान पंडित हैं, उनके माध्यम से इस मंत्र के जप को आपको करा लेना चाहिए। घर में महामृत्युंजय मंत्र को कराना चाहिए, ना कि अपने खुद करना चाहिए। अगर आप करते भी हैं तो बड़ी सावधानी बरतनी होगी इस मंत्र के साथ में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, हम अगली बात जानते हैं कि जिस दिन भी आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उस दिन आपको 51 या 108 बार या 11 बार या 21 बार, जितना आपसे बन सकता है, जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, अपने कार्य को, मतलब ऐसा नहीं कि समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं और हम पूजा ही किए जा रहे हैं, पूजा में ही बैठे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने समय को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्य को करना चाहिए। उतना ही उच्चारण करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस दिन आपको जरूर ही जप करना होगा। चलिए, अगली बात जानते हैं कि अगली बात क्या है, हमें क्या ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कि बहुत से लोग जो है कि 4 पहर की पूजा नहीं करेंगे, और छोटा बच्चा है, नहीं हो सकता है, नहीं कर पा सकते हैं, तो आप कम से कम 1 पहर भी सुबह-सुबह कोशिश कीजिएगा कि बिना जल पिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आप नहीं भूखे रह सकते हैं। मान लीजिए बिना जल के भी आप नहीं रह सकते हैं, बिना चाय पिए नहीं रह सकते हैं, पूजा में आपको देरी होगी पूजा करने में, तो आप लोग देखिए पूजा के करने के पहले जो है कि आप शुद्ध बना हुआ चाय पी सकते हैं, शुद्ध पानी पी सकते हैं साफ सुथरा। लेकिन अगर हो सके तो पहले भगवान को जल से अभिषेक करके और उनको पूजा पाठ करने के बाद ही आप लोग खुद जो है कि चाय और पानी पिए तो बेहतर अच्छा रहेगा। तो देखिए, सुबह सवेरे आप लोग जितना ही मतलब जाग कर यह
कार्य कर लेंगे जल्दी से, उतना ही जल्द कुछ ना कुछ आप खा सकते हैं। अगर लेट उठेंगे तो लेट आपका सारा काम होगा, देरी से उठेंगे तो देरी से ही तो सब कुछ काम होगा। घर के कामों को निपटाने के बाद से, स्नान ध्यान करने के बाद से पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद से कुछ आप फलाहार करेंगे, चाय पानी पिएंगे। तो मेरा मानना कहना है, ये सबकी मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुबह जल्दी उस दिन उठ जाएं, जितना जल्दी उठ सकें। उसके बाद से सारे कामों को अपने घर के निपटा करके, नहा धो करके और भगवान शिव का पूजा करें, उनके मंदिर में जाएं। मंदिर पास में है तो बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है कि अपने घर में भी पूजा कर सकती हैं। फोटो प्रतिमा भगवान शिव जी का जो भी आपने रखा होगा तो घर में आप कर सकती हैं और शिव चालीसा पढ़ सकती हैं और शिव विवाह की महिमा पढ़ सकती हैं, शिव विवाह की कथा पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं। तो ये इन सभी पुण्य कामों को आप लोग जरूर करिएगा। शिव जी के पूजन में ना देखिए, भांग धतूरा और मदार का फूल पुष्प, समी पत्र, समी पुष्प और धतूरे का पुष्प, आकड़ी का पुष्प, आकड़ी की पत्ती, बेलो पत्र और उसके बाद से गुलाल और धूप बत्ती और कपूर, जो है कि ये सब सामग्रियां भगवान शिव के पूजन में शामिल किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको बैर चढ़ाना है, फल में आपको बैर जरूर चढ़ाना है, जिसको बैर बोलते हैं, हम लोग बैर बोलते हैं। तो वो अगर थोड़ा भी, एक भी दो भी अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बैर आपको उस दिन जरूर समर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर। और देखिए, शिवरात्रि के व्रत में फलाहार आप कर सकते हैं, जो भी फलाहार आपको करना है, नमक छोड़ करके आप फलाहार कर सकते हैं, चाय पानी पी सकती हैं। और देखिए, उस दिन जो है कि शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठने के बाद से घर के मंदिरों की साफ सफाई करने के बाद से आपको गंगा जल से छिड़कावा करना है पूजा स्थान में। उसके बाद से वहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा को रखनी है, पीला वस्त्र बिछाना है पाटे के ऊपर, भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करनी है। या शिवलिंग अगर है तो आप लोगों के घर में अगर शिवलिंग है तो पीतल की थाली में उनको रख के और आप जो कच्चे दूध से, साधारण जल से या कच्चे दूध से, गंगा जल से आपको उनका अभिषेक करना है। और देखिए, जो देसी गाय का दूध होता है ना, तो देसी गाय का दूध गाँव में मतलब बहुत कम लोग रखते हैं और रखते भी हैं। तो देसी गाय के दूध से भगवान शिव के ऊपर अगर एक भी बूंद देसी गाय का दूध आप लोगों ने चढ़ा दिया ना, बहुत कई गुना फल मिलता है उसका। देसी गाय एकदम शुद्ध मानी जाती है, तो उस दूध को चढ़ाने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर मिले देसी गाय का दूध तो उस दिन देसी गाय के दूध से ही भगवान शिव को आप लोग चढ़ाइएगा, अभिषेक कीजिएगा उनका। और देसी गाय का दूध नहीं मिलता है ना, तो किसी भी गाय के दूध से आप उनकी पूजा कर सकते हैं और गंगा जल से आप कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, उनको अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास सामर्थ्य नहीं हो पाता है, वैसा भी परिवार है दुनिया में। तो देखिए, जो जो भी आपके पास समर्थ है, कुछ नहीं, एक दीपक जलाने का ही सामर्थ्य है, तो वही लेके भगवान शिव के सामने आप बैठ जाइए, उनसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान शिव बड़े ही भोले होते हैं, थोड़े में भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। पर नियम अनुसार, शुद्धता के अनुसार मन को साफ रखते हुए उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसे जो है ना कि भगवान आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगे, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइए सभी चीज़ों को, नहीं मिलता है तो भांग धतूरा बेलोपत्र, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों से भगवान शिव को प्रसन्न करिएगा। देखिए, सबसे प्रिय उनका भांग धतूरा यही सब चीज़ होता है, समी पत्र, समी पुष्प, आंकड़े का पुष्प, आंकड़े की पत्ती, धतूरे की पत्ती, यही सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। कहते हैं ना कि भोलेनाथ को ना तो पूड़ी चाहिए ना मिठाई चाहिए, उनको तो बस भांग धतूरे की दवाई चाहिए। तो ये औषधि के रूप में ब्रह्मा जी ने उनको दिया था, शिव जी को अर्पित किया था औषधि के रूप में। जब उन्होंने जो अमृत जो निकला हुआ था समुद्र मंथन में और विष निकला हुआ था, तो वो विष जो है कि शिव जी के पास भेजा गया कि अगर यह विष अगर रहेगा पृथ्वी पे तो बहुत से जीव जंतु जो है कि उससे जो है कि मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो उस विष को जो है कि शिव जी ने निगल लिया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो उनका कंठ जो है, ये गला जो है नीला पड़ गया। तो उसकी आहत को कम करने के लिए ब्रह्मा जी ने भांग धतूरे को औषधि के रूप में उनको समर्पित किया था, उनको दिया था। तो ये जो है कि एक औषधि है भगवान शिव के लिए। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है, जो कि आपको मिल जाए तो उनको जरूर समर्पित करिएगा। और देखिए, भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो गठबंधन भी करते हैं, क्योंकि शादी की सालगिरह होती है भगवान शिव और माता पार्वती जी की। तो गठबंधन भी महिलाएं कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, जिससे विवाह उनकी
मतलब जल्द से जल्द शादी होती है, जिन लड़कियों के शादी में रुकावटें होती हैं तो वो लोग गठबंधन करती हैं, शंकर पार्वती जी का विवाह करती हैं उस दिन मंदिरों में या फिर घरों में। तो उससे जो कि उनकी शादी का जो रुकावट होता है ना वो खत्म होता है। अगर जिस भी मंदिर में माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा एक साथ है तो आपको वहाँ पे कलावा से गठबंधन भी 2 बार 5 बार जितना बार हो जाए उतनी आपको करनी चाहिए। धोती से या साड़ी से जरूर करनी चाहिए। शिव जी को धोती चढ़ाना चाहिए और माता पार्वती जी को सब श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह, चुंदरी वगैरह चढ़ानी चाहिए और बहुत ही अच्छा होता है ऐसा करना। और जिनके यहाँ मतलब कुंवारी लड़कियां हैं तो हर माँ तो चाहती हैं कि हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में हो और अच्छे घर मिले, बर मिले, परिवार मिले, समय से हो। तो देखिए शिवरात्रि का जो ये महाशिवरात्रि का दिन है, आप लोग अपने हाथों से जाने ना दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। यह सभी कार्य करिएगा और सभी कार्यों को ज़रूर कीजिएगा। उसका आपको कई गुना फल मिलेगा। और ये जो फल वाला उपाय जो हमने बताया इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। महाशिवरात्रि से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।